हेलो दोस्तों, सैनिटेशन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात तो बहुत होती है, लेकिन क्या वाकई में इसे सीरियस लिया जाता है? क्या ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी या फिर हम लोगों का भी सच में कोई रोल है? जैसा कि मनुस्मृति में कहा गया है कि स्वच्छता धर्म का हिस्सा है। ये सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मन की, आत्मा की और उसके आसपास की स्वच्छता की भी बात करता है। हमारे ग्रंथों में घर के आंगन की नियमित सफाई, शुद्ध जल का उपयोग और पर्यावरण के प्रति सम्मान को एम्फसाइज किया गया है, जो कि आज के समय में बहुत से लोगों द्वारा भुला दिया गया है। धर्मशास्त्र के एक श्लोक में बहुत अच्छी बात बोली गई है कि मलिनम धर्म कामार्थम परित्यज्य नराधमा सुचिर भवति धर्मात्मा सर्वदा सुखमेधते। ये बताता है कि जो व्यक्ति मलिनता को त्याग कर स्वच्छता को अपनाता है वो धर्मात्मा बन जाता है और सदैव ही खुश रहता है। इसके अलावा महात्मा गांधी ने भी स्वच्छता पर जोर दिया। उन्होंने अपनी जीवन शैली में स्वच्छता का पालन किया, खुद की साफ सफाई और सिंपल लाइफस्टाइल को व्यक्तिगत डिग्निटी और सामाजिक प्रगति के लिए जरूरी माना। साथ में गांधी जी ने कम्युनिटी सैनिटेशन, क्लीनलीनेस के महत्व को अपनी राइटिंग और स्पीचेस में उजागर किया। इन्हीं गांधी जी के प्रयासों से सीखते हुए 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने आम साफ सफाई पर जोर दिया और स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम शुरू की। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी सैनिटेशन और हाइजीन को दलित समुदायों की जीवन स्थिति सुधारने के लिए महत्वपूर्ण बताया। स्वामी विवेकानंद ने क्लीनलीनेस और पब्लिक हाइजीन की जरूरत को सोसाइटल इम्प्रूवमेंट और नेशनल अवेकनिंग के तहत देखा। और इस तरह बहुत से महात्मा और हिस्टोरिकल फिगर्स ने हमारे दादा परदादा के समय में स्वच्छता पर काम किया और जोर दिया। लेकिन क्या आज हम उनकी सीख याद रख पाए हैं? भारतीय रेलवे हर साल सिर्फ गुटखा के दागों को साफ करने के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च करता है, जिसमें कई गैलन लीटर पानी भी पान, गुटखा और तंबाकू को जो लोग ट्रेन, रेलवे स्टेशन और रेलवे की दीवारों पर थूकते हैं उसे साफ करने में बहाया जाता है। लोग ट्रेन में ही मूंगफली के छिलके, लेस के रैपर्स और प्लास्टिक बॉटल और खाना भी फेंक देते हैं। वॉश बेसिन में कचरा फेंककर और गुटखा थूककर उसे भी जाम कर देते हैं ताकि लोग उसे यूज ही ना कर पाएं। यहाँ तक कि लैट्रिन सीट तक में लोग गंदगी फैलाते हैं। वहाँ पे भी लोग या तो बॉटल फेंकने में लगे रहते हैं और कई बार लोगों को फ्लश करने तक में मौत आ जाती है। रेलवे पटरी और स्टेशन पर कचरा फेंकना, अपना जो खाना खाया उसका बचा कुचा सामान प्रॉपर डिस्पोज ना करना, ये सब चीज़ें ही हमें पीछे ले जाती है। छोटे शहरों और गांवों में सफाई का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कचरा फेंकते वक्त लोगों के पास कोई प्रॉपर डस्टबिन नहीं होता। इसके कारण लोगों को अपना कचरा फेंकने के लिए किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। क्योंकि अब दूर जाना पड़ रहा है तो लोग अपना कचरा सड़क के किनारे ही फेंकना शुरू कर रहे हैं। वैसे आज के टाइम में अधिकतर जगहों पर कचरा साफ करने वाली गाड़ियाँ पहुँचने लगी हैं। इसमें भी एक दिक्कत है कि लोग कचरे को अलग नहीं करते हैं, जिससे रिसाइकल करना मुश्किल हो जाता है। ये प्रॉब्लम रेसिडेंशियल सोसाइटीज से लेकर के इंडस्ट्रीज तक हर जगह है। मुंबई में हर साल लोगों द्वारा कचरा सेग्रीगेट ना करने पर बीएमसी को करोड़ों का लॉस होता है। इसी तरह दिल्ली में हर साल 11,000 टन का कचरा प्रोड्यूस होता है, जिसमें से केवल 5,500 टन जितना ही कचरा दिल्ली गवर्नमेंट ट्रीट कर पाती है और बाकी कचरे को कूड़े के इस ढेर में डाल दिया जाता है। 1984 के टाइम से ये पहाड़ बनना शुरू हुआ था, जो कि आज कुतुब मीनार की हाइट तक भी पहुंच चुका है। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ कुतुब मीनार को टक्कर देगा। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग सिस्टम ने पहले ही दम तोड़ दिया है। ना तो प्रॉपर लोगों के अंदर अवेयरनेस है वेस्ट सेग्रीगेशन का, ना ही गवर्नमेंट प्रॉपर प्लान इम्प्लीमेंट कर पाती है कि जिससे ये कूड़े का पहाड़ खत्म किया जा सके। वैसे अब गवर्नमेंट इस पहाड़ को खत्म करने का काम कर रही है। टारगेट 2024 तक का था, लेकिन इंडिया की डेमोक्रेसी में जैसा कि होता है पेपर वर्क और पॉलिटिकल ड्रामा, जिसके कारण अब अगला टारगेट 2026 रखा गया है। इसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस भी एक बड़ा कारण है। हमारे देश में कई लोगों को बेसिक हाइजीन प्रैक्टिस तक का पता नहीं होता, इससे पब्लिक स्पेसेस गंदे होते हैं। घर के बाहर की सफाई को लोग अपना काम नहीं समझते हैं। मेरा घर साफ है, बाकी का मुझे क्या लेना देना, ये सोच अभी भी बहुत कॉमन है। पब्लिक प्लेसेस को साफ रखने की जिम्मेदारी लोग समझते ही नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान जैसे कैंपेन भी अब धीरे धीरे फीके पड़ने लग गए हैं। अब आम जनता तो अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ रही है, लेकिन क्या गवर्नमेंट पब्लिक हाइजीन पर ध्यान दे रही है? गवर्नमेंट की एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि पॉलिसीज तो बन जाती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होता है। लोकल अथॉरिटीज तक प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं पहुंचते। यहाँ पर कई जगह पर करप्शन भी दिखाई देता है। जब इंडिया टुडे के ग्राउंड रिपोर्ट में ऐसे कुछ मामले पाए गए जिनमें काम न आने वाले या आधे अधूरे बने शौचालयों के लिए भी पुरस्कार दिया गया। यहाँ तक कि ऐसे भी मामले थे जहाँ एक ही परिवार के कई सदस्यों को पुरस्कृत किया गया, जबकि जमीनी स्तर पर देखा जाए तो परिवार केवल एक ही शौचालय इस्तेमाल कर रहा था। इस तरह असम के एक छोटे जिले धुबरी के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 28,141 स्वच्छ शौचालयों के मंजूरी के बावजूद जमीन पर ना के बराबर काम हुआ। यहाँ तक कि जो काम पूरा होने की सूचना दी गई उसे भी लाभार्थियों द्वारा घटिया बताया गया। सरकारी विभाग से पता लगा कि 2,400 लाभार्थियों पर 6 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन असल में जिन्हें लाभ मिलना था उन्हें कुछ भी नहीं मिला।
इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिसर्स और डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी हमेशा बनी ही रहती है, जिससे क्लीनलीनेस प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट ही नहीं हो पाते हैं। दिल्ली, एमपी, यूपी, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में कई जगह पर सैनिटेशन प्रोजेक्ट अधूरे ही छोड़ दिए गए हैं, क्योंकि ऑफिसर्स के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी थी। कोऑर्डिनेशन की कमी जिसमें अकाउंटेबिलिटी भी सेट नहीं की जा पा रही है। दिल्ली के करोल बाग में 3 स्टूडेंट्स की बारिश के पानी में डूबने से मौत हो जाती है, क्योंकि सीवर लाइन की सफाई ना होने से पानी वहीं रह जाता है, जो बाद में उन स्टूडेंट्स की मौत का कारण बनता है। ये सच्चाई है जो एक बड़ा गवर्नमेंट फेलियर दिखाती है। गर्मी के सीजन में घर के आसपास के प्लॉट में जो कचरा नॉर्मल दिखता है, वही बारिश के मौसम में बहकर हमारे घर के सामने आ जाता है, और यही पानी वहाँ जमता है जो मच्छर, कीड़े और सांप, साथ में कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस भी घर में इन्वाइट करता है। साथ में हम जिस घर में इस्तेमाल किए पानी को बाहर छोड़ते हैं, जब वो प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जाता, जिसकी एग्जैक्ट जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, तब वो पानी आखिरकार जाकर हमारी नदियों में मिलाया जाता है। अब नदियों को गंदा करने का काम जितना हमारा है, उससे कई गुना ज्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का है, जो कि इलीगल तरीके से फैक्ट्री से निकले वेस्ट को बिना ट्रीट किए नदियों में छोड़ देते हैं। फिर चाहे वो छोटी नदियां हों या फिर गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी बड़ी नदियां। ये सब गवर्नमेंट फेलियर और हमारे आवाज न उठाने का नतीजा है कि जिस पानी को हम गंदा कर रहे हैं, वही पानी बाद में हमारे घर तक सप्लाई किया जाता है। बिल्कुल बाद में उसी गंदे पानी को ट्रीट करके हमारे घर में छोड़ा जाता है। लेकिन तब तक कितनी बीमारियां फैल चुकी होती हैं, कितने ही लोग इस पानी के इस्तेमाल से अपनी जान गंवा देते हैं, कितनी उपजाऊ जमीन बर्बाद हो चुकी होती है, नदियों के जीव भी मारे जाते हैं। अब अगर फिर भी लग रहा है कि नदियाँ तो साफ हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आपको इन्हें देखना चाहिए। इस अकाउंट पर जाकर इनके काम को देखो, आपको जवाब मिल जाएगा। बड़ी बात यह है कि हम जिस देश में रहते हैं उसी को गंदा करते हैं, फिर गवर्नमेंट को उन्हीं को साफ करने के लिए टैक्स भी देते हैं, और फिर रोते हैं, गुस्सा दिखाते हैं कि ये पब्लिक टॉयलेट, ये जगह साफ क्यों नहीं है। आजकल तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चल गया है इंडिया को रेप कैपिटल के साथ साथ अनहाइजेनिक कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलने का। बाहर के आने वाले लोग भी कोशिश करते हैं कि वो इंडिया को अवॉइड करें। बहुत से फॉरेनर्स इंडिया सिर्फ विजिट करने इसलिए आते हैं ताकि उन्हें ऑनलाइन व्यू मिल सके, ना कि उन्हें इंडिया में कुछ देखने को अच्छा मिल रहा है। हमारे देश विजिट करने आए लोग भी ये जानते हैं कि हमारे भारतीय लोग सैनिटेशन का मतलब अच्छे से नहीं जानते हैं। इंडिया और हम इंडियंस का नाम तभी याद रखा जाएगा जब हम इन कामों पर भी ध्यान देंगे, जब हम साफ सफाई को छोटा काम ना मान करके अपने कल्चर में भी शामिल करेंगे। ये काम आसान नहीं है, ना ही होने वाला है, पर बदलाव के लिए आवाज़ तो उठाना ही पड़ेगा। जैसे आवाज़ दिल्ली में यूपीएससी एस्पिरेंट्स के डेथ्स पर उठाया गया था, जैसे किसान बिल पर उठाया गया, जैसे नीट पेपर लीक में हुए स्कैम पर उठाया गया, जैसे कोलकाता में डॉक्टर पर हुए घिनौने काम पर और मर्डर पर उठाया गया, जैसे हर होते हुए गलत काम पर उठाया जाता है, तभी कुछ अच्छा परिणाम निकलेगा, नहीं तो व्यवस्था जस की तस बनी ही रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।